ये है वक्त मीडिया। कर हमें अपने मुल्क पर, हमें अपने देश पर गुरूर हो रहा था। जिंदाबाद बुरहान साहब, जिंदाबाद। आइए दोस्तों, हम और आगे चलते हैं। अर्ज खिदमत यूं है कि वक्त तो नहीं है और ना टाइम है कि उनको इस वक्त पढ़ाया जाए, लेकिन कुछ मजबूरियां हुआ करती हैं। हमारे मंजर साहब को लंदन जाना है, तो मेरे सामने ये मजबूरी है कि उनको मैं वक्त से पहले पढ़वाना चाहता हूँ। मुझे यही हुक्म हुआ है। आइए उस शहंशाह गजल के हुजूर चलते हैं कि जिसके दरबार में अल्फाज व अलकाब दस्त बस्ता कनीजों और गुलामों की तरह सर झुकाए खड़े रहते हैं। वो शाहे हुनर जिस लफ्ज को चाहते हैं मो अदब का मोती बनाकर गजल की माला में पिरो दिया करते हैं। मैं आइए बड़े अदब के साथ उस शहंशाह गजल मंजर भोपाली साहब को आवाज दे रहा हूँ कि मोतियों से तोलेंगे लोग तेरी तहरीरें, मोतियों से तोलेंगे लोग तेरी तहरीरें, उंगलियां तराशी हैं फिर कलम बनाया है। आइए इस्तकबाल करते हैं इस्लाम नगर की सरजमीन पर दिल की गहराइयों से मोहतरम आली जनाब मंजर भोपाली साहब का। वो माइक पर तशरीफ ला चुके हैं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि राष्ट्र और राष्ट्रजन की शुभ सोच की गंगा, ओज और माधुर्य की यमुना तथा लोकहित की मंगल कामना की सरस्वती के पावन तट पर जिस तीर्थराज का अस्तित्व है उनका नाम है मंजर भोपाली। एक बार अपनी मौजूदगी का सबूत जोरदार तालियों के साथ। हजरात, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि पहली बार इस्लाम नगर हाजिर हुआ हूँ। अभी 6-7 दिन पहले इलेक्शन की खबरें पूरे हिंदुस्तान में आपके हवाले से आ रही थीं। लोग पूछ रहे थे कि ये शहर कहाँ है, ये लोग कहाँ हैं। कम से कम ये तो हुआ किसी की ज़्यादती से कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम नगर को लोगों ने जाना। वाह वाह। इस्लाम नगर पहली बार हाजिर हुआ हूँ। गफ्फार भाई, हमारे भाई, इन तमाम हजरात का शुक्रिया और उर्स कमेटी के तमाम अरकान का शुक्रिया कि उन्होंने आज मुझे और मेरे मोहतरम ताहिर फराज साहब को यहाँ दावत दी, आना दहलवी और तमाम शोरा को। सुबह से मैं चंदोसी में हूँ। रोशन निज़ामी साहब का बड़ा शुक्रिया कि बहुत ख्याल रखा हम लोगों का, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में एक इजाफा एक दोस्त का और हो गया। बेशक, बेशक। आपके तबस्सुस से चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त में। जी इनायत कीजिए हुजूर। तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की। क्या कहने, क्या कहने। तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की। तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की, जो जी सको बहुत अच्छे, जियो बहुत अच्छे, बहुत जिंदगी अच्छे। रसूलों की। मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, मेरे मजार पे चादर चढ़ाओ फूलों की, मेरे मजार पे चादर चढ़ाओ फूलों की। और शेर देखिए हजरात। जी अता कीजिए। वफाएं करके भी हम बेवफा ही कहलाए, वफाएं करके भी हम बेवफा ही कहलाए,
ये सजाएं बुजुर्गों तुम्हारी भूलों की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने मंजर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। एक मतला और एक शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। समाज ये इनायत कीजिए। यार अब मैं भाई ऑपरेटर साहब इधर आ। क्या कह रहे हैं मंजर भाई, ऊपर चढ़ जाओ। इसे थोड़ा नीचे करो यार, जरा सा करना। रात मैं एक मतला और एक शेर बतौर ख़ास, क्योंकि अभी आप इलेक्शन के मौसम में ही हैं और जब जब इलेक्शन आता है तो मौसम में भी गर्मी बढ़ जाती है। चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। कोई तमीज़ नहीं, बस सिर्फ इशारा ही काफ़ी होगा। समाअत फरमाइएगा। वो तो पीतल था, उसे किस तरह सोना करते। वाह। वो तो पीतल था, उसे किस तरह सोना करते। इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कि रावण पे भरोसा करते। वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे। क्या कहने, वाह। वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। जिंदगी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तमाशा करके जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। और एक मतलब बतौर ख़ास आपकी नजर है, समाअत फरमाइएगा। ये इनायत फरमाइएगा। राज करना है करो, आग लगाया न करो। वाह। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। क्या कहने, हिम्मतें जीत भी सकती है, यकीन तो रखो। वाह। हिम्मतें जीत भी सकती है, यकीन तो रखो। डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो। डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो। और शेर मिला फरमाइए। इनायत, बहुत खूब। नाम शहरों के बदल कर भी वही के वही। वाह। नाम शहरों के बदल कर भी वही के वही। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। इतना मूर्ख बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप बनाया न करो। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। हजरात, क्या कहने। एक मतला और एक शेर, फिर उसके बाद मुझे हुक्म है एक गजल के लिए, वो पेश करके फिर गीत पेश करूंगा। समाअत फरमाइएगा। ये इनायत। करम जो मुझ पे
बहुत सरफिरी हवा का है करम जो मुझ पे, बहुत सरफिरी हवा का है। हवा से कह दो कि ये पेड़ मुस्तफा का है, हवा से कह दो कि ये पेड़ मुस्तफा का है। ये आंधियों के बुझाने से बुझ नहीं सकता, ये आंधियों के बुझाने से बुझ नहीं सकता। ये जो चराग है रोशन मेरी अना का है, ये जो चराग है रोशन मेरी अना का है। क्या कहने, किसी यजीद के आगे में झुक नहीं सकता, वाह, किसी यजीद के आगे में झुक नहीं सकता। मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है, मेरे मिजाज पे एहसान करबला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने मंजर भाई, वाह। एहसान करबला का है। एक गजल जिसके लिए मुझे हुक्म दिया है, देखिए हजरात, मैं एक मतला और एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 36-37 बार अमेरिका गया, पूरी दुनिया गया, और ताहिर भाई भी मेरे साथ रहे कई मुशायरों में, या मैं उनके साथ रहा कई बड़े मुशायरों में। मगर मैंने एक जगह जब गया, वो थी इसरो। इसरो में एक मुशायरा कवि सम्मेलन हुआ और वहाँ मैं गया। तो जब वहाँ बहुत सी तकरीरें हो गईं, बहुत से लोगों ने पढ़ लिया, तो मेरा नंबर आया। तो मैंने उनके डायरेक्टर से, शिवन नाम था उनका, एक सवाल किया कि आज से 1400 साल पहले जहां हम लोग पहुंचे थे, क्या इसरो वहां तक पहुंच सकता है? वो उस वक्त तो खामोश रहे। महफिल के बाद, मुशायरे के बाद उन्होंने कहा कि वो ईश्वर और उनके प्रेमी का मामला था, हम कोशिश तो कर सकते हैं मगर यकीन नहीं दिला सकते। तो एक मतलब वही आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। वाह, ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर, ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर। हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे, हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे। एक मतलब और एक शेर और आपकी नजर का फिर मैं गीत सुनाता हूँ, मुलादा फरमाइए। इनायत, इनायत। इसमें एक शेर सुनाना चाहता हूँ, इसलिए ये समाप्त फरमाइएगा। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से
उसने अंधेरे से अलग रखा है। और शेर देखिए हजरात, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, नाम महबूब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नुक्ते से अलग रखा है। इश्क पे बहुत से शेर सुना आप हजरात ने, ये शेर सुनिएगा हजरात, शायद किस लायक हो। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, वाह, क्या फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। हज़रत एक गजल के बिल्कुल ताज़ा गजल है, एक या दो इशारों में पेश की है, इनायत कीजिए। ये जी बिल्कुल, वो तो है ही हमारा खुदा ना, ताकतें किसी की भी रहो। देख लीजिए आप फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, चंद लोगों ने 7-8 महीने जंग को खींच दिया, तो खुदा पे तो हमारा ईमान है, यकीन है और हमेशा रहेगा। हमें कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता जब तक खुदा हमारे साथ है। तो मैं पहले इनका हुक्म है तो इन्हीं के हुक्म की तामील में गज़ल के 2-3 शेर पेश कर देता हूँ। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर नाए तेरा ओ आईना हमारा है, अक्स पर नाए तेरा वाह, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, आबरू से मरने का फैसला। और शेर देखिए रात जी अता कीजिए। उम्र भर तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो
दूसरा हमारा है, पहला वार तुम कर लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने मंजर साहब, जिंदाबाद। दिल जीत कर का समझ लग शहर ने अंधी गली की तरफ नहीं गया। मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। वाह, क्या कहने। हजरात, कई गजलों का हुक्म है। देखिए हजरात, नहीं कोई बात नहीं। अरे मैं तो मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगा साहब, जैसा मत करिए आप। जी, एयरपोर्ट पे भी कितना ही बड़ा हो, कितनी दूर अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से लंदन, लंदन से कनाडा, कनाडा से अमेरिका, और फिर जुलाई में इंशाल्लाह वापस हो गए। वो तो गफ्फार भाई को जबान दे दी थी और इनने इतनी मोहब्बत से मुझे हुक्म दिया कि मुझे हाजिर होना पड़ा। और फिर शकील भाई को मिलना था, मेरे नसीब में थे, तो मैं रोशन भाई के यहाँ क़याम किया। एक गज़ल में अहले संबल और अहले इस्लाम नगर को पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। जी, अता कीजिए। हमें कहीं किसी तरह का कभी खौफ नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बस जो इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं कि खामोश रहिए, सब्र कीजिए। सब्र के अलावा कोई हमारे पास अब कोई चीज़ बची नहीं है। आखिरी सब्र का ही लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है। और हमने दिखा दिया कि आपने जो कुछ कहा हमने सुन लिया, कुछ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया खेल सब। अब मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। जी, अता कीजिए। अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। वाह वाह। अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या जगाने वाला कोई नहीं है। मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, ये याद रखो। क्या कहने। मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, ये याद रखो। पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है। पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है। अकेलेपन की अज़ियतों में घिरे हुए हो। क्या कहने। वाह। अकेलेपन की अज़ियतों में घिरे हुए हो। खफा हो तुम तो मनाने वाला कोई नहीं है। खफा हो तुम तो मनाने वाला कोई नहीं है। और जरा शेर देखिए, ये 3 शेर आपकी नजरें हैं। इनायत। तुम्हारा हादी है सिर्फ कुरान, वही है रहबर। बेशक। तुम्हारा हादी है सिर्फ कुरान, वही है रहबर। के और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। के और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। खुदा ने वादा किया है तुम
तुमसे क्या कहने, ए हक परस्तो, खुदा ने वादा किया है तुमसे हक परस्तो, तुम्हें जमीन पर मिटाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें जमीन पर मिटाने वाला कोई नहीं है। और शेर देखिए जरा, जी अता किया है साबित ये करबला ने कि मोमिनों को, किया है साबित ये करबला ने कि मोमिनों को सिवा खुदा के झुकाने वाला कोई नहीं है, सिवा खुदा के झुकाने वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने मंजर साहब, जिंदाबाद। सिवा खुदा के झुकाने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे सर पर है जब तलक साये नबूवत, वाह, तुम्हारे सर पर है जब तलक साये नबूवत, सरों की कीमत लगाने वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने मंजर साहब। चंद शेर और पेश कर रहा हूँ, जो हुक्म है अब आप लोगों का। तो मैं वो गजल बेटियों वाली पेश कर देता हूँ, जिसमें एक शेर बेटी का है। देखिए, मेरा ये चंद शेर की गजल है, उसके बाद एक गजल के लिए और हुक्म है, फिर मैं आपकी खिदमत में एक गीत जिसके लिए मुझे हुक्म दिया गया है वो पेश करूँगा, और फिर इजाज़त। तो आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। देखिए, बेटियां जो हैं ना, अगर हम किसी बेटी के सामने कोहिनूर हीरे को लाकर रखते हैं तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। बेशक। बेटी कायनात का एक खूबसूरत रंग है, अगर इस रंग को हम अलहदा कर दें तो कायनात भी बुझी बुझी सी नजर आएगी। सही बात। जिस घर में बेटियां नहीं हैं वहाँ बहुएं होती हैं। हम अगर उन बहुओं को अपनी बेटियों का दर्जा दें तो मैं समझता हूँ इस दुनिया में और खूबसूरती नज़र आएगी। मैं बहुत ही छोटा सा शायर, गरीब शायर, मगर मैंने सिर्फ बेटी को तालीम हासिल, इतनी तालीम दी कि अल्लाह का करम है और आपकी दुआएं कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से टॉपर बनी अमेरिका में। वाह। और आज जो अभी जिक्र किया था एआई और फेसबुक का, पहले वो फेसबुक में थी और आज वो एआई में है। दूसरी बेटी ने लॉस एंजलिस से पढ़ा, जिस वक्त ओबामा साहब की बेटी उसके साथ थी। तो सवाल ये है कि आप बेटी को से उम्मीद करें कि वो एक खूब बेहतरीन से बेहतरीन पढ़े, क्योंकि एक बेटी पढ़ लेती है तो पूरे ख़ानदान को संवार देती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि बेटियों को भी उनका मोहब्बत वाला दर्जा, प्यार वाला दर्जा, तमाम बंदिशों के साथ इस्लामी दायरे में रहते हुए उनको तालीम की तरफ ज़रूर लेके आएँ। मैं एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म गफ्फार भाई, ये गज़ल ही आपकी नज़र कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं। वाह। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है, जज्बाती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है, जज्बाती हैं। इनसे कायम है
तकद्दुस भी हमारे घर का, वाह। इनसे कायम है तकद्दुस भी हमारे घर का। सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं, सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं। वो शेर लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, बेटियां बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वक्त में काम आती हैं। अपनी ससुराल का हर जख्म छुपा लेती हैं, अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं। सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं, सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। घर वही होता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं, घर वही होता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह। रोशनी करती हैं जिस घर में चली जाती हैं, रोशनी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। करती हैं जिस घर में चली जाती हैं। और इतराती शेर इंशाअल्लाह ठीक, समझ गए, समाप्त फरमाइएगा। जी बेहतर है शायद किसी लायक को मेरा ये शेर। जी, इनायत। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल, वाह। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल। मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती है, मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती हैं। अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती है। बहुत अच्छे। मुझे आखिर में एक गीत के लिए हुक्म है हज़रात, क्योंकि कौमी यकजहती का मुशायरा और मैं एक गीत आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये गीत आप तक पहुँच चुके हैं, फिर भी क्योंकि हुक्म है इसलिए चंद दो बंदे गीत के दो बंद के पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। जी अता कीजिए। ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान है। कहा जा रहा है 400 पार, 400 पार। मैंने अभी आपने देखा होगा कि एक बड़े चैनल पे मैंने जब पूछा कि भाई 400 पार कैसे, 30 करोड़ लोगों से तो आप बोल ही नहीं रहे कि आप हमें वोट दीजिए या आप हमारे करीब आइए। 30 करोड़ को तो नज़रअंदाज करके चल रहे हैं आप, तो 400 पार कैसे होंगे। अब कैलकुलेशन लगाने लगे बाहर में कि नहीं इतने होंगे। मैं नहीं, हो ही नहीं सकता। आप मैं माइक पे भी बोल रहा हूँ कि 400 पार हो ही नहीं सकते। जो भी होगा वह फैसला उनके हक में चला जाए, ये अलग बात है, मगर ये नहीं होगा जब तक के आप हमें अपने काफिले में हमें नहीं शामिल करेंगे, जब तक आप 400 पार नहीं कर सकते। मुलाजा फरमाइएगा, समाअत फरमाइएगा।
ये धरती सोने का कंगन, वाह। ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। बहुत अच्छे, हज़रत गीत और आखिर में फिर इजाजत चाहता हूँ। ये गंगा को अलामत बनाकर मैंने एक गीत कहा है, बहुत पहले कहा था, वो गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कौमी यकजहती का ये मुशायरा, यकजहती की बस्ती, मोहब्बतों की बस्ती इस्लाम नगर और संबल दोनों के नजर कर रहा हूँ। ये गीत समात रहेगा। तुम भी पियो प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये जमी हमारी है, ये जमी तुम्हारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी, इस जमी पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये गीत का ये बंद देखें जरा। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से ना हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। आँख काजल है तो काजल की जरूरत क्या है, आँख काजल है तो काजल की जरूरत क्या है, जुल्फ बादल है तो बादल की जरूरत क्या है, और जिसकी आवाज से दब जाए किसी की आवाज, ऐसी आवाज को पायल की जरूरत क्या है। दोस्तों, मंजर भोपाली साहब की आवाज का जादू इस्लाम नगर की फजाओं में
बिखर रहा था, आप यकीन कीजिए कि वो गजल और गीत पढ़ रहे थे और कानों में जैसे शहद घुल रहा हो। तो आर साहब की आवाज, अंदाज और शायरी ने आज के इस प्रोग्राम के दरमियानी हिस्से को बड़ा दिलकश बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया। आइए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।